आपका हमारे चैनल धार्मिक ज्ञान में स्वागत है। हमारे नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। आज मैं आपको श्रावण माह की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने पुत्र के साथ रहती थी। वह बहुत गरीब थी। माँ और बेटा दोनों मिलकर मेहनत मजदूरी करते थे और अपना गुजारा करते थे। मेहनत मजदूरी करके ही वह अपने घर का खर्चा चलाते थे। जब बूढ़ी माँ का पुत्र विवाह योग्य हो गया तो कुछ समय बाद बूढ़ी माँ ने अपने पुत्र का विवाह कर दिया। बूढ़ी माँ को बहुत ही सुंदर व सुशील और संस्कारी बहू मिली। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और रोज पूजा पाठ किया करती थी। उनकी बहू भगवान शिव की परम भक्त थी। वह घर पर ही भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी। शादी के कुछ समय बाद सावन का महीना आया। बहू तो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में वह मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहती थी। बहू ने अपनी सासू माँ से पूछा, माँ जी, मैं मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी सास ने मना कर दिया और कहा कि बहू, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुम घर पर ही पूजा कर लिया करो। जितनी देर तुम मंदिर जाने में लगाओगी उतनी देर में तुम्हारा सब काम हो जाएगा। बहू यह सब सुनकर मायूस हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन जब बहू कुएं से पानी भरने जाती है तो वह दो लड़कियों से मिलती है जो पूजा करने शिव मंदिर जा रही थी। बहू ने उन लड़कियों से पूछा, तुम लोग कहाँ जा रही हो? तो उन लड़कियों ने कहा, सावन का महीना शुरू हो गया है, इसलिए हम शिव जी के मंदिर पूजा करने जा रहे हैं। ये सुनकर बहू उदास हो जाती है। जब लड़कियों ने उससे उदासी का कारण पूछा तो बहू ने कहा, क्या बताऊं, भगवान शिव मेरे आराध्य हैं। मैं उनकी पूजा रोज घर पर करती हूँ। सावन के महीने में मेरा बहुत मन था कि मैं मंदिर जाऊं और शिवलिंग पर जल चढ़ाऊं, लेकिन मेरी सासू माँ ने मंदिर जाने के लिए मना कर दिया है। तब लड़कियों ने कहा, आप उदास मत होइए, आप इसी समय पानी भरने आया करो और हमारे साथ मंदिर पूजा करने चला करो। बहू ने कहा, लेकिन मेरे पास पूजा के लिए सामान नहीं है और अगर मैं घर से सामान लाती हूँ तो मेरी सासू माँ देख लेंगी। तब लड़कियां बोलीं, कोई बात नहीं, तुम हमारे सामान से पूजा कर लेना। वह बहुत खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। अगले दिन बहू उसी समय पानी भरने जाती है। उसे वो लड़कियां मिलती हैं। बहू उनके साथ शिव जी के मंदिर जाती है और शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा पाठ करती है और कहती है, हे भगवान, मुझे माफ करना, मैं अपनी सास से झूठ बोलकर मंदिर आती हूँ। ऐसे ही सावन का पूरा महीना बीत जाता है। सावन के आखिरी दिन बहू ने सोचा कि सावन के पूरे महीने मैंने इन लड़कियों के सामान से पूजा की है, लेकिन आज तो मुझे कुछ अपना भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। ऐसा सोचकर बहू ने अपनी नाक से सोने की बाली निकाली, उसे धोया, फिर शिवलिंग पर चढ़ा दी। फिर बहू पूजा पाठ करके अपने घर वापस आ गई। घर आकर वो अपनी सास से छिपने लगी क्योंकि उसकी नाक में बाली नहीं थी। दोपहर सास ने देखा कि बहू की नाक में बाली नहीं थी। सास ने पूछा, बहू, तुम्हारी नाक की बाली कहाँ है? बहू ने कहा, पता नहीं माँ जी, हो सकता है कहीं गिर गई हो। सासू माँ ने कहा, आज तुम कहाँ गई थी? बहू ने कहा, माँ जी, मैं तो सिर्फ पानी भरने गई थी, फिर उपले पाथने गई थी। तो सास ने कहा, ठीक है, तो चलो हम वहीं चलकर बाली ढूंढते हैं। फिर सास बहू बाली ढूंढने जाती हैं। रास्ते में उन्हें बाली कहीं नहीं मिलती। फिर वो दोनों उपले थापने वाली जगह जाती हैं। वहां सास उपला तोड़कर देखती है तो उसमें एक की बजाय दो बालियां निकलती हैं। तब सास ने कहा, बहू, तुम्हारी तो एक ही बाली थी, ये दो बालियां कहाँ से आईं? बहू ने कहा, पता नहीं माँ जी। फिर सास सारे उपले तोड़कर देखती है और उसे सभी उपलों में बालियां मिलती हैं। उन्हें बहुत आश्चर्य होता है। सास बहू से पूछती है, यह सब क्या है बहू? तब बहू सासू माँ से क्षमा मांगती है और अपनी सास को मंदिर जाने वाली सब बात बता देती है। बहू कहती है, माँ जी,
आज सावन के आखिरी दिन मैंने अपनी बाली शिवलिंग पर चढ़ाई थी। यह भगवान शिव की ही कृपा है जो एक बाली के बदले भगवान शिव ने मुझे इतनी सारी बालियां दी हैं। तब सास ने कहा, बहू, मुझे नहीं पता था कि सावन के महीने में मंदिर जाने का, शिवलिंग पर जल चढ़ाने का तथा पूजा पाठ करने का इतना महत्व है। अब अगले सावन में मैं भी तुम्हारे साथ पूजा पाठ करूंगी और मंदिर जाऊंगी। ऐसा कहकर सास बहू खुशी खुशी अपने घर चली जाती हैं। 1 साल ऐसे ही बीत जाता है। फिर से सावन का महीना शुरू होता है तो दोनों सास बहू मंदिर जाती हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाती हैं तथा पूजा पाठ करती हैं। इससे उनका घर धन धान्य से भर जाता है। कुछ दिनों बाद बहू के एक पुत्र होता है। भगवान शिव की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। जय हो भगवान शिव की। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों।